नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज कुमार है और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से आपको चुनाव आयोग के उस फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। फैसला तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार की मतदाता सूची से जुड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में यह फैसला लागू होगा और इस फैसले का जुड़ाव है मतदाता सूची के रिवीजन से, यानी मतदाता सूची की समीक्षा से। लेकिन मतदाता सूची की समीक्षा तो हर बार होती है, हर साल होती है, हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस बार का जो मतदाता सूची का रिवीजन है वो चर्चा में है। दरअसल 22 साल बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पिछले महीने 24 तारीख को यानी 24 जून को एक बड़ा फैसला लिया SIR का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। रिवीजन और भी दूसरे तरीके से होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 24 जून को जब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया, उसके कुछ दिन बाद ही इस फैसले पर विपक्ष के दलों की तरफ से खासकर सवाल उठाए जाने लगे। कुछ सत्ताधारी पार्टी के घटक दल की तरफ से भी एक दो सवाल खड़ा किया गया कि वक्त कम है, लोग इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में छूट दी जानी चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन हम बात राजनीतिक पक्ष की नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर करेंगे कि आखिर SIR क्या है। दरअसल SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन मतदाता सूची का रिवीजन हर साल होता है और जहां विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होता है, उसके पहले भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है। बिहार में भी चुनाव होने हैं, उसके पहले मतदाता सूची का रिवीजन होता, लेकिन उसे स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं, यानी SSR। SIR की जगह SSR उसको कहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार SIR लागू किया है 22 साल बाद। इससे पहले 2003 में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। 22 साल के बाद SIR फिर से चुनाव आयोग ने लागू किया है और वो अभी प्रक्रिया चल रही है। SIR और SSR में भी फर्क होता है। SSR जो है वो सालाना तौर पे हर एक राज्य में होता है। हर साल के अक्टूबर में उसकी शुरुआत होती है और हर साल के शुरुआत में यानी जनवरी महीने के पहले हफ्ते में पूरे देश के अलग अलग राज्यों की मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आखिर कैसे मतदाताओं को जोड़ा गया और कितने मतदाता किस राज्य में है। चुनाव से पहले भी SSR होता है कि उसमें भी मतदाताओं को जोड़ा जाता है, जो डिलीट करना होता है उनको डिलीट किया जाता है। लेकिन इस बार बिहार में SIR चुनाव आयोग ने 24 जून से लागू किया है और ये अपने आप में एक खास एक्सरसाइज है। लेकिन आखिर चुनाव आयोग ने इसे लागू क्यों किया है 22 साल के बाद, और आने वाले वक्त में देश के बाकी राज्यों में भी लागू होगा। चुनाव आयोग इसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहा है चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में। जो प्रेस नोट 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था, उसमें इस बात की घोषणा की गई थी और उसी दिन ऑर्डर भी निकाला गया था 19 पन्नों का कि SIR कैसे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि चुनाव आयोग ने क्यों SIR कराने का फैसला किया। रीजन जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया, उसमें कहा गया है कि शहरीकरण हो रहा है, इसके अलावा फ्रीक्वेंट माइग्रेशन हो रहा है, यंग सिटीजन्स जो हैं वो वोट करने के लायक बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मतदाताओं की मृत्यु के बाद उनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती, और इसके अलावा कुछ विदेशी अवैध नागरिक जो है जो भारत में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाती। तो इसीलिए मतदाता सूची को त्रुटि से मुक्त करने के लिए SIR किया जा रहा है। ये रीजन चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। एक और बात कही गई है, जो ऑर्डर है 19 पन्नों का, ये ऑर्डर है 24 जून का। इसमें तमाम वो बातें चुनाव आयोग की तरफ से लिखी गई हैं बिहार में मतदाता सूची के SIR को लेकर। 19 पन्नों में हर एक वो डिटेल आपको बताया गया है कि क्या ज़रूरत है, कैसे SIR होगा, क्यों कराया जा रहा है, कितने दिनों बाद कराया जा रहा है। और इसी ऑर्डर के पारा 5 में इस बात का जिक्र है कि आने वाले वक्त में ये देश के अलग अलग राज्यों में भी कराया जाएगा। इस ऑर्डर में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार के बाद
देश के अलग अलग राज्यों में भी SIR कराया जाएगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा इसी ऑर्डर में की है। लेकिन चुनाव आयोग ने लिखा है कि इसका मकसद ये है, SIR क्यों कराया जा रहा है वो आपको बताया, लेकिन SIR करने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न छूटे मतदाता सूची से जो कि मतदाता होने के योग्य है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति मतदाता सूची का हिस्सा न हो जो मतदाता होने के लायक नहीं है। हाईलाइट करके बताया गया है और ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। क्वालिफाइंग डेट जो 2003 में अंतिम बार बिहार में SIR हुआ था, जो क्वालिफाइंग डेट दिया गया है वो एक साथ दिया गया है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 तारीख का क्वालिफाइंग डेट है। 24 जून को ये फैसला हुआ। क्वालिफाइंग डेट जो है वो एक साथ 2025 का दिया हुआ है। लेकिन इस पूरे SIR में एक खास साल की चर्चा है बिहार को लेकर, खासकर 2003 की, कि 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं था और अभी के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कई डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, लेकिन ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा सकते, ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी अगर BLOs को, EROs वो अधिकारी होते हैं जो मतदाता सूची से जुड़ा काम डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा, ब्लॉक्स में देखते हैं, DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो तमाम लोग ये देखेंगे। और 2003 2003 का जिक्र किया गया क्योंकि अंतिम बार रिवीजन हुआ था। अभी जब ये ऑर्डर लागू किया चुनाव आयोग ने, जब ये तय किया कि बिहार में SIR लागू होगा, तब के आपको मतदाताओं की संख्या बताते बिहार में कितनी थी। 7,89,69,844। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7,89,69,844। पिछली बार यानी 22 साल पहले जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तब बिहार में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ के आसपास थी। जो हमें जानकारी मिली है 5 करोड़ के आसपास थी, 4 करोड़ 96 लाख के करीब थी। यानी 2003 से अभी तक यानी 2025 तक बिहार में मतदाताओं की तादाद में करीब 3 करोड़ का इजाफा हुआ। यानी 3 करोड़ मतदाता या उससे भी अधिक मतदाता अभी की सूची में ऐसे हैं जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं रहे होंगे। उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं रहा होगा, क्योंकि तब मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ के करीब थी और अभी 8 करोड़ के करीब है। तो क्या करना है SIR के अंतर्गत? 25 तारीख तक, जुलाई महीने की 25 तारीख तक, 24 जून से लागू है, 25 जुलाई तक यानी करीब 1 महीने तक सबको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, जिनका नाम अभी की मतदाता सूची में जो 2025 की मतदाता सूची है यानी 7,89,69,844 मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म, जो पहले से उसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जिन मतदाताओं की जानकारी जो अभी मतदाता हैं, जो मतदाता सूची में उनकी जानकारी है, वो जानकारी इन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई है और इसी पर हस्ताक्षर करके BLOs को देना है। और चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है कि करीब 98% इन्यूमरेशन फॉर्म जो मौजूदा मतदाता हैं उनको दिया जा चुका है। यानी 7,89,69,844 मतदाताओं में से करीब 97.5% 97.42% मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जा चुका है और इसी फॉर्म में साइन करके मतदाताओं को देना है। BLOs होते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं, वो हर घर में करीब 3 बार जाएंगे इस इन्यूमरेशन फॉर्म को लेने। जो मतदाता एग्जिस्टिंग मतदाता उनसे लेने जाएंगे और जो मतदाता या तो डेड कर गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो बिहार से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर गए हैं या बिहार के अंदर ही दूसरे जिलों में शिफ्ट कर गए हैं, उनकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी, आपको बता दें ये बहुत चर्चा चल रही है कि क्या जिन्होंने दस्तावेज नहीं दिया, जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा और दस्तावेज नहीं दिया, जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म BLOs को दिए लेकिन दस्तावेज नहीं दिया, तो क्या उनका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा? ये सवाल भी बार बार खड़ा हो रहा है। तो आपको ये जानकारी दे दें
कि जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के बीएलओज को दे दिया है, अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी को, जो चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बीएलओज हैं, उनको दे दिया है, उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी अंतिम पब्लिकेशन मतदाता सूची का होगा। उससे पहले 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, उसमें मतदाता का नाम नहीं कटेगा। यानी अगर किसी मतदाता ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के दे दिया है, 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं, और 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसमें से मतदाता का नाम, जो एग्जिस्टिंग मतदाता हैं, उसका नाम नहीं हटेगा। लेकिन जिन्होंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया है, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा, यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची जो तैयार होगी उसमें नहीं होगा। ये आपको बता दें, और सबको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म 25 जुलाई से पहले भर के देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। चुनाव आयोग ने कई चीज़ें, ये आपको बता दी, ये टाइमलाइन है, अलग अलग टाइमलाइन है। जैसा मैंने बताया कि पब्लिकेशन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन जो है 1 अगस्त को होगा, यानी मतदाता सूची का, अंतिम मतदाता सूची नहीं, ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगा 1 अगस्त को। इसके बाद एक लंबा वक्त होगा, करीब 1 महीने का वक्त होगा, 1 सितंबर तक। 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा मतदाता सूची का, और 1 सितंबर तक यानी 1 महीने तक जिनको अपना दावा करना है, जिनका नाम या तो छूट गया है, जिनको किसी तरह की आपत्ति है, जिनका नाम जोड़ा नहीं गया है, जिनका नाम हटाया गया है, वो अपना दावा और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी अपनी शिकायत बीएलओज और ईआरओ के जरिए कर सकते हैं। और उस दावे और ऑब्जेक्शन को ईआरओ जो हैं, जो मतदाता सूची से जुड़े ऑफिसर होते हैं, उनकी शिकायत का समाधान करेंगे। उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। अंतिम जो इलेक्टोरल रोल है, जो अभी एसआईआर चल रहा है, उसके तहत अंतिम इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची वो 30/9 को पब्लिश होगी, यानी 30 सितंबर को पब्लिश होगी। 2-3 तारीख आपको बता दें जो कि महत्वपूर्ण है एसआईआर के तहत। एसआईआर के तहत 25 जुलाई तक आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है। अगर आपने फॉर्म भर के दे दिया और आपने कोई भी जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपने कुछ भी नहीं दिया है, तो आपका नाम मतदाता सूची से, ड्राफ्ट मतदाता सूची से नहीं कटेगा, ड्राफ्ट मतदाता सूची से नहीं कटेगा। इसके बाद जो फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसके पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा 1 महीने के अंदर। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और जिस पे ईआरओज और बीएलओज की जानकारी के आधार पे ईआरओज फैसला करेगा। 1 महीने का वक्त होगा। 30 सितंबर को मतदाता सूची अंतिम तौर पे प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित हो जाए, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है मतदाता सूची में ऐड होने का? आपके पास रास्ता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपकी जानकारी नहीं, आपका नाम नहीं है, तो आपके पास विकल्प होगा कि फिर से आप नए सिरे से फॉर्म को भर के, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं, जो बाकी दूसरी प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करा सकते हैं। फाइनल पब्लिकेशन से पहले, जो कि 30 सितंबर को होगा, उससे पहले अपने नाम को आप ऐड करा सकते हैं। आप अपनी शिकायत बीएलओज के जरिए या ईआरओज के जरिए कर सकते हैं, और आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता तो आप डीईओज, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जा सकते हैं, या जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टेट का होता है उनके पास जा सकते हैं। ये आपके पास विकल्प मौजूद है। लेकिन एसआईआर के तहत एक चर्चा बहुत जोरों पे है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स क्या है। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना आपके लिए ज़रूरी है, और जिसके होने पर ही आपका नाम, इन्यूमरेशन फॉर्म आपने भर दिया, ड्राफ्ट मतदाता सूची से आपका नाम नहीं कटेगा। अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो ड्राफ्ट मतदाता सूची से आपका नाम कट जाएगा। लेकिन अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची से आपका नाम कट भी जाता है तो आपके पास
विकल्प मौजूद रहेगा कि जो फॉर्म है एग्जिस्टिंग बाकी फॉर्म है उसको भर के आप अपनी शिकायत करके अपना दावा करके अपने नाम को फाइनल इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन से पहले ऐड करवा लें। अगर फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन में भी आपका नाम नहीं आता है तो उसके बाद भी आपके पास विकल्प होगा, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन ई न्यूमरेशन फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं जो बिहार के सभी मतदाताओं को 25 जुलाई से पहले भर के देना है। ये देखिए, ये ई न्यूमरेशन फॉर्म है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे अगर संभव हो तो थोड़ा सा आपको नज़दीक से हम दिखा देते हैं। ई न्यूमरेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को आपको भर के आपको देना है। अगर 25 जुलाई से पहले आपने भर के इसे दे दिया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से कटे, जो कि 1 अगस्त को पब्लिश होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है, ये 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में आपको बता दें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत लोगों को इससे भी छूट मिल सकती है, लेकिन उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले बताते हैं वो 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है, एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यानी ये 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद एंड नहीं हो जाता, लेकिन ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने इंडिकेट किया है कि इसको आप अगर ध्यान पे रखेंगे तो आपका काम आसान होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर BLOs या EROs या DEOs को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखा के उन्हें यह विश्वास में होता है कि कोई व्यक्ति पुरुष या महिला उस इलाके का है, वहाँ का नागरिक, वहाँ का रह चुका है, डेट ऑफ बर्थ उसका सत्यापित हो जाता है, तो बावजूद इसके वो उसको इंक्लूड कर सकता है मतदाता सूची में। तो ये 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में आपको बता दें। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो जारी हुआ है एम्प्लॉय या पेंशनर को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या PSU का एम्प्लॉय है। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो कि भारत सरकार या स्थानीय अधिकारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSUs की तरफ से जारी हुआ है। ये 1987 से 1/7/1987 से पहले के मामले में जिनका जन्म हुआ है उनके मामले में ये है, दूसरा वाला। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ये तीसरा दस्तावेज है। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जारी हुआ। अगर बिहार बोर्ड की तरफ से आपको मैट्रिक का या एजुकेशन का सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है तो वो वैध होगा। एक डॉक्यूमेंट्स वो भी है, पांचवा डॉक्यूमेंट। छठा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, अगर आपके पास अस्थाई रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और स्थानीय स्टेट अधिकारी द्वारा जो अधिकृत हैं इसके लिए उनकी तरफ से जारी हुआ। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। आठवां, OBC SC ST और कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी हुआ, ये आठवां है। नौवां, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जहां ये अस्तित्व में, जहां इस तरह की बातें हैं, जहां नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जिक्र है, वहां के लिए ये है। 10वां, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट और लोकल अथॉरिटी। 11वां है एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स है 11 इंडिकेटिव है, फिर बता रहा हूँ एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर EROs को लगता है कि इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट से कोई पुरुष या महिला या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मतदाता होने के सत्यापित कर देता है या अपने मतदाता होने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है तो EROs उसका नाम ऐड कर सकता है। अब सवाल उठता है कि 2-3 और पहलू हैं इसमें। एक, जन्म को लेकर, जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ था उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जिनका जन्म, आपको फिर बता दें, जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ था उन्हें इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक देना होगा। एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टेब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ, जिससे आपके डेट ऑफ बर्थ का पता चलता हो, और डेट प्लेस ऑफ बर्थ का, यानी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ का पता चलता है। ये उनके मामले में है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था।
लेकिन इनको भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उनका नाम 2003 की बिहार की मतदाता सूची में है तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो दिखा देते हैं कि हमारा नाम 2003 के 1/1/2003 को जो मतदाता सूची पब्लिश हुआ था, ये मतदाता सूची आपको बता दें कि अभी बिहार सीईओ चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया गया है 2003 का मतदाता सूची। आप उसको निकाल के दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये सभी बीएलओज को दे दिया गया स्थानीय तौर पे। तो अगर किसी मतदाता का नाम साल 2003 के मतदाता सूची में है तो ये जो 11 इंडिकेटिव लिस्ट हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सट्रैक्ट जो है 2003 की मतदाता सूची का वो पन्ना या वो हिस्सा निकाल के दे देना है, आपको दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जो 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है उसमें से एक, और अपने फादर या मदर में से किसी का बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल देना होगा। लेकिन यहाँ भी एक सहूलियत है, अगर ये मतदाता जिसका जन्म 1/7/1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है अपना दस्तावेज देता है, अपने माता या पिता की जानकारी वो इस मतदाता सूची के एक्सट्रैक्ट से दे देता है 2003 वाले से, तो इसे भी दूसरा प्रूफ नहीं देना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर के बाद हुआ है तो उसे 4 या कहें 3 या 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक तो अपना, जो कि इंडिकेटिव लिस्ट से देना है, दूसरा अपने फादर का, तीसरा अपने मदर का, और अगर पेरेंट्स उनके इंडियन नहीं है तो पासपोर्ट देना होगा। लेकिन यहाँ भी अगर सेल्फ डॉक्यूमेंट्स आप दे देते हैं जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और वो अपना सेल्फ डॉक्यूमेंट्स इस 11 इंडिकेटिव लिस्ट में से दे देते हैं और बाकी अपने फादर और मदर का नाम 2003 के मतदाता सूची में दिखा देते हैं, तो उन्हें भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मतदाता सूची में फादर और मदर का नाम नहीं है तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो इंडिकेटिव लिस्ट में थे। तो ये हो गई बात कि कैसे एसआईआर लागू किया जा रहा है। 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा, लेकिन जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची होगा उसमें आपका नाम नहीं कटेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए तो आपका नाम फाइनल पब्लिकेशन में कट सकता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज दे दीजिए। अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए हैं तो इन्यूमरेशन फॉर्म 25 जुलाई से पहले भर के दे दीजिए और उसके बाद दस्तावेज मुहैया करा दीजिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को, बीएलएस को, और उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन से पहले अपने सारे दस्तावेज दे दीजिए। अब मैंने कहा था कि अगर फाइनल पब्लिकेशन में आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या बिहार में आप वोट देना चाहें और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है तो क्या आपका नाम ऐड हो सकता है? बिल्कुल ऐड हो सकता है आपका नाम। अगर आपका नाम 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होते उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना नाम उसके बाद भी ऐड करा सकते हैं। एसआईआर तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी आप अपना नाम ऐड करा सकते हैं। उसके लिए आपको नए मतदाता का जो फॉर्म भरना होता है वो भरना होगा और ये इंडिकेटिव लिस्ट जो है ये देनी होगी। एक तो आपको जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका जन्म का हुआ, डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रूफ देना होगा। उसका जिक्र फॉर्म 6 से जो फॉर्म है उसमें उसका जिक्र है कि क्या क्या उसमें आपको देना होगा। उसमें आधार या बर्थ से जुड़े दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूज होते हैं। उसके अलावा आप वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, उससे जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारे इन प्रावधानों के तहत आपको जाना होगा जिनका जिक्र एसआईआर में किया गया है और जो 11 इंडिकेटिव लिस्ट हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत उन्हें है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए, ईआरओ से संपर्क कीजिए, और जिन्होंने अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है वो तो जल्द भर दे ताकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपका नाम आ जाए। और उसके बाद अगर आपको दस्तावेज खोजना हो,
जुगाड़ करना हो, अगर आपके पास नहीं हो तो वो इकट्ठा करके अपने स्थानीय अधिकारी को दे दे। अगर दस्तावेज की दिक्कत है और आप वहीं के नागरिक हैं, स्थानीय हैं, तो ईआरओज और बीएलओ से संपर्क करके आप अपने नाम को मतदाता सूची में ऐड करा सकते हैं। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने फैसला लिया 24 जून को। कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि देर से फैसला लिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग का तर्क है कि इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करना है और असल लोकतंत्र अच्छे मतदाता सूची में यानी शुद्ध मतदाता सूची में ही निवास करता है। देखना होगा कि चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग कितना सफल होता है और अवैध मतदाताओं को, जो कि वैध तरीके से उसमें जुड़े हैं, उनको हटाने में कितना कामयाब होता है और जो वैध मतदाता हैं उनको जोड़ने में कितना कामयाब होता है। लेकिन एक सवाल बना रहेगा, अंतिम तौर पे देखना होगा कि 7,89,69,844 से कम मतदाता फाइनल पब्लिकेशन में होंगे। मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन जब 30 सितंबर को होगा तो क्या मतदाताओं की संख्या इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।